कार्बन कंपाउंड्स में सबसे पहले आते हैं हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल होता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो अल्कोहल होता है इथेनॉल, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? इसकी प्रिपरेशन होती है जब हम ना फर्मेंटेशन कर देते हैं मोलासिस की, जो हमें शुगर केन से जो गुड़ मिलता है ना उसकी, यीस्ट की प्रेजेंस में फिर इथेनॉल बन जाता है। देखो यहाँ पर है हमारे पास शुगर केन, ठीक है, इससे हमें मिलता है मोलासिस, यीस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहल या वी कैन से इथेनॉल। ठीक है, ये इसकी हो गई प्रिपरेशन। उसके बाद इसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ। सबसे फर्स्ट है कि ये ना लिक्विफाइड होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 156 केल्विन, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 केल्विन। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी। सेकंड है कि ये ना सॉल्यूबल इन वाटर है। सॉल्यूबल इन वाटर क्यों है? क्योंकि ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए वाटर में सॉल्यूबल है। ठीक है, ये दो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? सबसे पहले ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम, तो उससे हमारा क्या जनरेट होता है? क्या हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। इसकी रिएक्शन है देखिए Na प्लस हमने लिया इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, ये है हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, ये है हमारे पास सोडियम, तो इससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? CH3CH2, यहाँ पर O नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस H2। दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है विद द सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी डिहाइड्रेशन। सेकेंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि ये ना रिमूवल ऑफ वाटर कर देता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में जब हम इसे कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, ठीक है, CH3CH2OH, दैट इज हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4 होता है 160 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये ना हमारे पास ये प्रोड्यूस कर देता है प्लस वाटर, वाटर के साथ इथीन प्रोड्यूस कर देता है, डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया इथीन। ठीक है, ये इसकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद ना इथेनॉल के कुछ यूजेस होते हैं। सबसे पहले ना ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एज ए यूज होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में। ठीक है, तो यूज्ड एज एन एक्टिव ingredients in all alcoholic drinks। ठीक है, सेकेंड ना ये मेडिसिन में यूज होता है, कफ सिरप्स में यूज्ड इन मेडिसिन, जैसे कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन है, कफ सिरप है,
ठीक है, इन सब में भी यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड जो होता है ये यूज़ होता है एज अ एडिटिव इन पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल में भी यूज़ होता है। फोर्थ ये क्या करता है, हिप्नोटिक एक्ट करता है एज अ, मतलब कि ये ना स्लीप को इंड्यूस कर देता है। ठीक है, इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ है, ये ना जब हम क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें भी हमें इथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ यूज एज अ प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो, एल्डिहाइड्स वगैरह होते हैं, इथेनॉल, इन सब में यूज़ होता है। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। फर्स्ट हो गया हमारे पास केमिकल कंपाउंड। सेकंड जो हमने इथेनॉल पढ़ा ना, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इथेनॉल के हार्मफुल इफेक्ट्स, इथेनॉल और अल्कोहल, तो हमें ना ये एक्सेस में नहीं लेना चाहिए, इससे ये कॉज कर सकता है, नर्व को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक टर्म आती है डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, अब इसको ना डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है कि इसको अनफिट बनाने के लिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस हम ना इसके अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, जैसे कि मिथेनॉल। ठीक है, कॉपर सल्फेट, पैराडाइन, कुछ डाइज भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, कलर्ड सब्सटेंसेस, जिससे ये बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो उन एल्कोहल्स को हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लीवर में जो मिथेनॉल होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है मिथेनॉल में, जो ना रेडली रिएक्ट कर जाता है विद द सेल्स। तो इससे क्या होता है, ब्लाइंडनेस भी कॉज करता है ये, तो दैट इज़ वाई ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, उसके बाद इथेनॉल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है कार्बन कंपाउंड, वो है हमारे पास इथेनोइक एसिड। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसको हम और बोल सकते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5COH। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये होता है हमारा इथेनोइक एसिड। तो इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर ना अगर हम 5 to 8% इथेनोइक एसिड अगर हम वाटर में डाल दें ना, तो दैट इज नोन एज विनेगर। ठीक है, तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे फर्स्ट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 290 केल्विन। ठीक है, इथेनोइक एसिड का। सेकेंड ये क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स ये ना फ्रीज हो जाता है और कुछ आइस फ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। इट फ्रीजेस एंड फॉर्म्स आइस फ्लेक्स दैट इज वाई इसे हम ना ग्लेशियल भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, ठीक है, ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है एसिडिटी। ये ना लेस एसिडिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, लेकिन मोर एसिडिक है इथेनोइक एसिड से। ठीक है, लेस एसिड देन HCl and more acidic but more acidic
देन जो हमने इथेनॉल पढ़ा, ठीक है, CH3CHO, ठीक है। इथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है लेकिन HCl से कम होता है। तो ये कैसे बनाता है, देखो ऊपर बताती हूँ मैं आपको रिएक्शन। CH3COH है हमारे पास, ये ना सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये था एसिडिटी, ठीक है। ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है तो ये इसका एसिडिक नेचर बताता है, ठीक है। ये है सोडियम एसीटेट हमारे पास, ठीक है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल, वो है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है ना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कंबाइन हो जाता है इथेनॉल के साथ और एस्टर प्रोड्यूस करता है। देखो ये रिएक्शन है इसकी, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर वी कैन से इथेनोइक एसिड और एस्टिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हो आप। CH3COH CH3CH2OH के साथ इसने ये कंबाइन हुआ इथेनॉल के साथ, इसने प्रोड्यूस किया CH3, ठीक है, और वाटर निकाल दिया इसमें से। ये है हमारे पास ईस्टर। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अब ये ना वाटर तो रिमूव कर देता है और साथ में क्या होता है, ये ना बैक कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में और सोडियम एसीटेट में। देखो कैसे होता है, जब हम इथाइल एसीटेट लेते हैं, ये है इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसके अंदर हम ना जब एल्कली ऐड करते हैं, कोई भी बेस एल्कली, सपोज हमने कोई भी बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बैक कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो दैट इज प्रोड्यूसेस C2H5OH प्लस CH3CONA, सोडियम एसीटेट और इथेनॉल प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। जो हमारा ईस्टर होता है ना, वो बेसिकली हमारे यूज़ होता है परफ्यूम्स वगैरह में, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। जो इथेनोइक एसिड है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देखो CH3COH इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, लिख देते हैं हम कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, या फिर हम बाइकार्बोनेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। NaHCO3 के साथ प्रोड्यूस हुआ सोडियम एसीटेट, वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेम अगर ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी यही प्रोड्यूस करेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम एसीटेट, ठीक है। फोर्थ है इसका प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेस, ठीक है। तो रिएक्शन विद बेस में क्या है, CH3COH, बेस कोई भी ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मान लो हमने, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे प्रोड्यूस होगा हमारा CH3CONA, सोडियम एसीटेट, और साथ में रिमूवल ऑफ वाटर। जब हम बेस के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो दैट प्रोड्यूसेस वाटर, ठीक है। उसके बाद इथेनोइक एसिड के कुछ यूजेस हैं।
फर्स्ट यूजेस जो इथेनॉइक एसिड है वो हमारा यूज होता है फॉर मेकिंग, यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर, ठीक है, विनेगर में यूज होता है एक तो। सेकंड यूज होता है फॉर मेकिंग पिकल्स, ठीक है, पिकल्स में यूज होता है क्योंकि इसका नेचर ही सोर होता है। थर्ड ये यूज होता है कुछ जैसे कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे पास उनकी प्रोडक्शन में, जैसे कि एस्टर, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये इसके कुछ यूजेस हो गए, ठीक है। तो हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया।